दोस्तों आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से वीडियोस लेट हो रहे हैं, लेकिन एक भी वीडियो आपका स्किप नहीं होगा। सारे वीडियोस मैं आपको बनाकर दूंगा। आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस लेखक के द्वारा होम इन द वर्ल्ड नाम से एक पुस्तक लिखी गई है। तो इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रही है जो पुस्तक है, ये बहुत ही फेमस राइटर जिनका नाम है अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमर्त्य सेन के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस पुस्तक को आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है होम इन द वर्ल्ड अ मेमोयर। तो ये अमर्त्य सेन का फोटो आपको दिख रहा होगा जिनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। नीचे भी आप देख सकते हैं विनर ऑफ द नोबेल प्राइज़, यानी कि इनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, अमर्त्य सेन, ये आपको दिख रहा होगा। दोस्तों इस पुस्तक में उन्होंने वैसे तो बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, लेकिन एक सबसे ज़रूरी चीज़ उन्होंने इस पुस्तक में लिखी है कि किस तरीके से किन परिस्थितियों में रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें उनका नाम अमर्त्य दिया था। तो ये चीज़ इसमें लिखी है। अब जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, ये बुक्स ऑन ऑथर वाला क्वेश्चन हमने किया है, और मैं क्या करता हूँ कि अगर बुक्स एंड ऑथर के कुछ पुराने क्वेश्चंस का रिवीजन करवा दूँ तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। तो वर्ष 2021 की कुछ फेमस किताबें जो कि एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, तो यहाँ पर मैंने दो लिस्ट बनाई हैं। ये जो नीचे वाली लिस्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वाली देखो, एक दलाई लामा, सभी लोग तिब्बत गुरु के बारे में जानते होंगे। दलाई लामा की पुस्तक है, तो जाहिर सी बात है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। पुस्तक का नाम है द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, ये पुस्तक का नाम है। इसके बाद में अभी अप्रैल के महीने में वेयर अबाउट्स नाम से एक पुस्तक रिलीज़ करी गई थी जिसको लिखा है जुम्पा लहरी ने। ठीक है, इसके बाद में आता है अ ब्यूटीफुल थिंग्स अ मेमोयर, इसको लिखा है जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन ने। इसके बाद में आता है बाई मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ, इसको लिखा है फॉर्मर प्रेसिडेंट मोहम्मद हामिद अंसारी। और इस पुस्तक को लेकर इनका एक इंटरव्यू हुआ था जी न्यूज़ के द्वारा। बहुत ज़्यादा विवादों में घिरी रही है ये पुस्तक शुरुआत से ही। तो यहाँ पर देखिए लिखा है बाई मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ ए लाइफ। इसके बाद में दोस्तों एक पुस्तक है द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़, इसको लिखा है मेघना पंत के द्वारा। इसके बाद में एक पुस्तक है अनफिनिश्ड, इसको लिखा है प्रियंका चोपड़ा जोनास के द्वारा। आ जाते हैं अगली पुस्तक पर, द इपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला, इसको लिखा है एयर मार्शल रिटायर्ड भरत कुमार ने। स्टोरीज आई मस्ट टेल द जर्नी ऑफ एन एक्टर, लिखा है कबीर बेदी ने। ठीक है, द लॉस्ट सोल, इसको लिखा है ओगला टोकरजुक ने। ठीक है, हैशटैग मीटू को लिखा है करण पुरी ने। ये जितनी भी दोस्तों आपको पुस्तक करवा रहा हूँ ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये वाली लिस्ट है, इसको भी देख लेते हैं। कुछ इसमें भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, इसको लिखा है अनिंद्या दत्ता ने। इसमें इंडिया में टेनिस किस तरीके से ग्रोथ किया है उसके बारे में दिखा गया है। इसके बाद में आ जाता है जो बाइडेन अमेरिकन ड्रीमर, इसको लिखा है इवान ओस्नोस ने। इसके बाद में आ जाता है अनंत विजय की एक पुस्तक है जिसका नाम है डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानीज ट्रायम्फ। ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर की एक पुस्तक है जो कि बहुत ही फेमस है। इसका नाम देखो दोस्तों क्या हो जाएगा, द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया अ नेशंस प्राइड, इसको लिखा है प्रकाश जावड़ेकर ने। आगे चलते हैं, इंदिरा नूई के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर। इसके बाद में आ जाता है जाह्नवी बरुआ, उसके द्वारा लिखी गई है अंडर टो। शोभना थरूर श्रीनिवासन, तो शोभना थरूर श्रीनिवासन की पुस्तक का नाम है प्रिंस विद अ पेंट ब्रश द स्टोरी ऑफ राजा रवि वर्मा।
तो ये इसका हो जाएगा। तो दोनों ही मैंने आपको ये लिस्ट करवा दी हैं। ये सभी किताबें अगर आपने रिवीजन कर ली तो समझो कि आपका बहुत समय यहाँ पर बच गया है। इसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न है कि हाल ही में समाप्त हुए फ्रेंच ओपन टेनिस 2021 प्रतियोगिता को किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि फ्रेंच ओपन टेनिस 2021 का जो गेम है, फ्रेंच ओपन 2021 का जो गेम है, इसको नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं नोवाक जोकोविच का फोटो देख सकते हैं। ये इन्होंने फ्रेंच ओपन 2021 के खेल को जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो नोवाक जोकोविच ने अपने करियर में दूसरी बार फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है। इस चीज़ को भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और अपने करियर का उन्होंने 19वां ग्रैंड स्लैम हाल ही में जीता है। तो फ्रेंच ओपन जीतने के साथ में ये अपने करियर का 19वां ग्रैंड स्लैम हाल ही में उन्होंने जीत लिया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी जो दोस्तों ये फ्रेंच ओपन हुआ है, इसमें देखो पुरुष एकल मैं आपको बता चुका हूँ, नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया देश के रहने वाले हैं, उन्होंने जीता है। अब इसी तरीके से इसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता है? वो जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा। तो बारबोरा क्रेजिकोवा ने महिला एकल का खिताब इसने जीता है। और ये चेक गणराज्य से बिलोंग करती हैं। ये चीज़ें भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं, तो हल्का बहुत आपको ये चीज़ें भी समझकर चलनी हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, हर साल किस दिन मनाया जाता है? सो गाइस, एवरी ईयर 14 ऑफ जून को, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, कि हर साल 14 जून को ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। यू कैन सी हेयर 14 जून, इसमें देखो लिखा भी है 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। ठीक है, तो ये इस बार हर साल 14 ऑफ जून को मनाया जाता है। साथ ही साथ में अगर हम लोग वर्ष 2021 के इस दिवस की थीम को देखें तो आंसर हो जाएगा गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। ठीक है, इसका 2021 के लिए ये थीम हो जाएगा, आपको रिमेंबर करके। अब इसमें दोस्तों एक चीज़ आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि विश्व रक्तदाता दिवस 2021 के लिए जो मेज़बान देश है वो कौन सा होगा? तो इटली जो है ये वर्ष 2021 के मेज़बान देश के तरीके काम करेगा। तो ये इटली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब भी कोई दिवस वाला क्वेश्चन आता है तो मैं आपको पिछले महीने के सभी दिवस के क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देता हूं। कारण उसका क्या है, दिवस वाले क्वेश्चन किसी को भी दोस्तों याद नहीं रहते हैं। जितनी ज़्यादा बार आपका रिवीजन करवा दूंगा आपको याद रहेगा। दोस्तों मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, ऐसा तो नहीं कि आप इरीटेट होने लगते हो कि बार बार मैं चीज़ों को रिवाइज़ क्यों करवाता हूँ। अगर ऐसा कुछ है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये मेरा तरीका जो है जिसमें मैं पुरानी चीज़ों को रिवीजन करवाता हूँ ये गलत है या सही है। मेरे हिसाब से जब आप तैयारी करने आए हो तो जितना ज़्यादा रिवीजन हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। तो देखो अभी हमने जो पिछले दिन वीडियो किया था उसमें हम लोग लगभग 15 मई तक का रिवीजन कर चुके थे। आज हम लोग 17 मई से शुरू करते हैं। तो 17 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे। इसका बेसिकली आपको थीम याद रखना है। आंसर हो जाएगा मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। ठीक है, ये हाइपर टेंशन डे का थीम हो जाएगा। 18 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे। और इस बार का जो थीम है वो है द फ्यूचर ऑफ म्यूज़ियम्स, रिकवर एंड री इमेजिन। इसके बाद में आता है वर्ल्ड एड्स डे, ये 18 मई को मनाया जाता है। आ जाता है फिर इसके बाद में वर्ल्ड बी डे, विश्व मधुमक्खी दिवस, जो कि इसका थीम हो जाएगा बी इंगेज्ड, बिल्ड बैक बेटर फॉर बीस। ये इसका थीम हो जाएगा। इसके बाद में हम सिर्फ वो रिवीजन करते हैं जिसमें थीम है। जैसे कि 22 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और इसका थीम हो जाएगा वी आर द पार्ट ऑफ सोल्यूशन। इसके बाद में 23 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड टर्टल डे, विश्व कछुआ दिवस। इसका थीम हो जाएगा टर्टल रॉक्स। इसके बाद में आ जाता है 28 मई जिसमें मासिक धर्म स्वच्छता दिवस।
मेंसुरेशन हाइजीन डे, इसका थीम हो जाएगा एक्शन एंड इन्वेस्टमेंट इन मेंसुरल हाइजीन एंड हेल्थ। 28 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड हंगर डे, जिसका थीम हो जाएगा एक्सेस इन हंगर। 29 मई को मनाया जाता है विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे, जिसका थीम हो जाएगा ओबेसिटी एंड ऑन गोइंग पैंडमिक। दोस्तों पिछले दिनों हमने एक क्वेश्चन किया था कि जो नासा है वो शुक्र ग्रह वीनस ग्रह को लेकर मिशन करने वाला है, आपने सुना था। अब अचानक से दोस्तों ऐसा हो गया कि दुनिया के कई बड़े देश जो हैं ये वीनस शुक्र ग्रह के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए हैं। पृथ्वी की बहन बोली जाती है शुक्र ग्रह को। तो अभी एक यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी है, उसने भी अनाउंस कर दिया है कि वो भी अब वीनस को मिशन करेगी। तो इस मिशन को किस नाम से लॉन्च किया जाएगा? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इसको इन विज़न नाम दिया है। तो इन विज़न नाम से शुक्र ग्रह को लेकर जो मिशन है इसको यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च करेगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब उनकी अभी तक जो तैयारी है वर्ष 2030 या फिर 31 में वो इस मिशन को लॉन्च कर सकते हैं। करंट में अगर देखें तो वीनस को लेकर एक तो ये यूरोपीय एजेंसी हो गई, दूसरी नासा पहले से ही अनाउंस कर चुकी है, अभी पिछले महीने की बात है। तो ये अब शुक्र ग्रह के पीछे पड़ गए हैं। अब ये जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। इसकी स्थापना हुई थी 30 मई 1975 में। इसके सीईओ का नाम है जोहान डिट्रिच वॉर्नर, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में आगे चलते हैं। रैंक और रिपोर्ट का एक प्रश्न बना है कि हाल ही में रिलीज़ करी गई एक रैंकिंग है जिसका नाम है ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो इंडिया को स्थान प्राप्त हुआ है वो है 67। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में रिलीज़ करे गए इस रिपोर्ट जिसका नाम है ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में भारत को 67वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ग्लोबल स्किल रिपोर्ट को हाल ही में लॉन्च कर दिया गया है, 2021 की ये रिपोर्ट है और इंडिया की इसमें रैंक आई है 67। अब इसमें और ये चीज़ पूछी जा सकती है कि इस रिपोर्ट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसको कोर्सेरा इंडिया के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया है, जिसका लोगो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इस लिस्ट में दुनिया के सबसे अच्छे शहर कौन कौन से हैं? तो देश कौन कौन से हैं? पहला आता है स्विट्ज़रलैंड, दूसरा है लग्जमबर्ग और तीसरा आता है ऑस्ट्रिया। तो ये टॉप के 3 देश हैं जिनका नाम इस लिस्ट में आता है। दोस्तों एक बहुत ही फेमस कंपनी है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस। जब से ये कोविड आया है उस समय से आप इसका नाम बार बार सुन रहे होंगे। कई बार ये किट बनाता है कोरोना को डिटेक्ट करने का, कई और भी चीज़ें बनाता है। तो हाल ही में इस कंपनी ने, चूँकि इसके प्रोडक्ट बहुत लॉन्च हो रहे हैं, तो इसने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आप सभी जैसा कि जानते हैं इस पेंडेमिक के समय पर किसी अच्छी चीज़ का अगर कोई ब्रांड एम्बेसडर है तो वो 2 ही हीरो बनाए जा सकते हैं, या तो सोनू सूद या तो अक्षय कुमार, क्योंकि इनकी एक अच्छी इमेज है। तो यहाँ पर अक्षय कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने हाल ही में माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के साथ में करार किया है, जिसके अनुसार ये आप देख सकते हैं ये अभी माई लैब कंपनी का एक लेटेस्ट प्रोडक्ट है कोविड-19 का एंटीजन टेस्ट करने का कोविसेल्फ, उसको प्रमोट करते हुए ये दिख रहे होंगे। तो इन्होंने अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। आगे चलते हैं कि इनमें से किस देश के अर्थशास्त्री जिनका नाम है रेबेका ग्रीन स्पैन को यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का महासचिव नियुक्त किया है, अपॉइंट किया है? तो आंसर हो जाएगा कोस्टा रिका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कोस्टा रिका देश से बिलोंग करने वाली रेबेका ग्रीन स्पैन को यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का महासचिव अपॉइंट कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कोस्टा रिका देश से बिलोंग करती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। हाल ही में इजराइल देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण करी है?
तो आंसर हो जाएगा नफ्ताली बेनेट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि इजराइल में जो इससे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अभी हाल ही में वोटिंग हुआ था जिसमें कि उन्होंने वोटिंग जो है 120 सीटों में नेतन्याहू को मिले थे 59 सीट्स और नफ्ताली बेनेट को मिले थे 60 सीट्स। यानी कि आप देख सकते हैं मात्र एक सीट से उन्होंने किसने नफ्ताली बेनेट ने नेतन्याहू को पीछे छोड़ दिया और इजराइल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं नफ्ताली बेनेट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका एक फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न बनेगा अवार्ड को लेकर कि हाल ही में NSG काउंटर IED एंड काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा शैलेश गोविंद गंपुले को वर्ष 2021 का ये अवार्ड जो है हाल ही में प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इनका फ़ोटो भी आप देख सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।